हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू हरिओम कंसल्टेंट्स। एवरीथिंग इज़ फाइन एट योर एंड। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो अब जो बन रहा है ये बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चनिंग अगेन इस टॉपिक पे ड्यूरिंग द मीटिंग्स लोग करते हैं एंड बिट ऑफ देम दे आर कन्फ्यूज्ड कि वो चीज़ करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। ये बेसिकली खासकर मैं कह रहा हूँ जो कि ऑस्ट्रेलियन सिटीजन्स होते हैं, जिनके रिश्तेदार ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, वो अपने रिलेटिव्स के लिए उनके माइंड में एक क्वेश्चन रहता है या कुछ ये बिलीव करते हैं कि अगर वो फ़ाइल ऑस्ट्रेलियन एजेंट से लगवाएंगे, मींस वहीं पर द वंस हु आर रजिस्टर्ड इन ऑस्ट्रेलिया, वो उनके रिलेटिव्स के लिए अगर फ़ाइल लगाएंगे तो उनका वीज़ा मिलने का चांस बढ़ जाएगा, नो मैटर व्हाट। तो ये इनका बिलीव रहता है। ये क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व किया जाएगा आपका कि व्हाट इज़ द रियलिटी और क्या चीज़ें वो करते हैं जो कि एकदम मैं कहूँगा ना ब्लंडर मिस्टेक्स हमने पकड़ी हैं, खासकर ऑस्ट्रेलियन साइड से, जो कि रिफ्यूज़ केसेस हमारे पास आते हैं डिस्कस होने, और फिर हम जितना उसमें पॉसिबल होता है वी ट्राई टू डू द जस्टिस जो भी पॉसिबल होता है, जो सही तरीका है, राइट। तो ये चीज़ें हम नेम स्पेसिफिक नहीं होते हैं बिकॉज प्राइवेसी इशू होते हैं, बट केसेस के बेसिस पे आपसे डिस्कशन कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलियंस जो एजेंट्स हैं वो क्या क्या ब्लंडर मिस्टेक्स कर रहे हैं। और इन केसेस के बेसिस पे मुझे लगता है कि दे डोंट नो हाउ द फाइल शुड बी प्रेजेंटेड। उनको एक लगता है टेकन फॉर ग्रांटेड है कि हम लगा रहे हैं तो वीज़ा आ जाएगा, एंड दे मेक ब्लंडर मिस्टेक्स। अच्छी से अच्छी प्रोफाइल जिसमें हम अगर कोई ऐसी प्रोफाइल जिसको हम डिस्कस करें और बोलें कि 90% वीज़ा, 90% हमेशा कभी 100% नहीं बोलते हम, 100% बोलना भी नहीं चाहिए बिकॉज वी आर नॉट द एम्बेसी, एम्बेसी ने देना, बट जो 90% होता है वो उसको मान के चलिए उसका वीज़ा आना ही आना है। तो वैसे केसेस जिन पे 90% वीज़ा आना है वो रिफ्यूज़ होकर हमारे पास आते हैं, उनके रिलेटिव्स ने वहाँ से करवाया होता है। सो व्हाट आर द मिस्टेक्स दे मेक, तो वो चीज़ें डिस्कस करेंगे। और ये प्राइड जो आप एक थिंकिंग बनी हुई है कि वहाँ से लगाएंगे तो होगा, वो क्लियर होगा। बाकी आप अपना केस डिस्कस करना चाहते हैं सो यू कैन डिस्कस, एंड सम पीपल आर सेइंग कि आप हिंदी में बोलते हैं, वी आर इंडियंस, मैं हिंदी में बोलता हूँ इसमें ताकि दूर तक हमारे वीडियो की रीच बने। पंजाबी भी आई एम वेरी कंफर्टेबल, पाकिस्तानी वगैरह एंड ऑल दैट सब देखते हैं, तो कुछ लोगों को नहीं मालूम है। सो इफ़ वी आर नॉट कंफर्टेबल विद हिंदी, you can book a meeting, we can discuss in English also, so there is no language barrier, just book the slot, numbers are flashing, you can discuss. If you don't know Hindi or Punjabi, English is available, but we can't make full video in the English because our audience base is more of Indians, जो कि हिंदी को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, ठीक है। तो ये कि ये कमेंट्स एक दो आए थे, उसके लिए मैंने आंसर किया। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो बेसिकली अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हैं और आप अपने रिलेटिव के लिए अपने ऑस्ट्रेलिया से ही फाइल करना चाहते हैं, तो मैं रिकमेंडेशन सबसे पहले यही दूंगा कि जैसे हमारे पास मिस्टेक्स आई हैं तो मेरे हिसाब से तो आपको उन पे रिलाई नहीं करना चाहिए। इससे बेटर है कि आप खुद लगाएं वीज़ा अपने रिलेटिव के लिए, आप बेटर कर लेंगे इंस्टेड ऑफ हायरिंग ए ऑस्ट्रेलियन एजेंट जो कि टेकन फॉर ग्रांटेड लेके बहुत ही ब्लंडर मिस्टेक्स कर रहे हैं। सबसे नंबर 1 मिस्टेक जो मैंने पकड़ी है, दे आर नॉट अटैचिंग बैंक स्टेटमेंट्स। हमने बहुत ऐसे केसेस देखे हैं, उसमें वो आते हैं हमारे पास, हो गए थे उन्होंने तो सर्टिफिकेट मंगा था जी। इवन क्लाइंट इज सेइंग कि मेरे पास स्टेटमेंट है, आप लगाइए, हो गए थे लोड ही नहीं है, आप सर्टिफिकेट दो। आई डोंट नो वाई दे आर डूइंग लाइक दिस। आप एम्बेसी पे जाके देखें, ये मेरा थिंकिंग नहीं है, एम्बेसी पे आप ऑस्ट्रेलिया में देखें, रिक्वायरमेंट्स में लिखा हुआ है दे वांट 3 months बैंक स्टेटमेंट, ठीक है, कहीं भी सर्टिफिकेट नहीं है। तो जिनका अच्छी स्टेटमेंट्स हैं उनकी स्टेटमेंट्स को क्रॉस करके आप बैंक सर्टिफिकेट लगा रहे हो। बैंक सर्टिफिकेट लगाने से क्या नुकसान होता है, आप अपने आप क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो अपनी प्रोफाइल पे कि भाई ये बंदा अपनी बैंक स्टेटमेंट नहीं दिखा रहा है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, आपका अपना पैसा नहीं है। यू आर टेलिंग द ऑफिसर कि ये बात है, अगर आपकी वो बात है भी नहीं, ऐसे करने से ये नुकसान होता है एंड दे गेट रिफ्यूजल, राइट। सो दिस इज़ द ब्लंडर मिस्टेक आई हैव सीन इन मैनी केसेस, मोस्ट ऑफ द केसेस दे डोंट रिलाई ऑन बैंक स्टेटमेंट, दे सर्टिफिकेट चक्को जी और लगा दो और रिफ्यूजल आ जाता है। सो डोंट डू दैट। सर्टिफिकेट इज़ नॉट द क्राइटेरिया, हम हर एक को बोलते हैं
अब अलग बात है वो कई केसेस में अगर आपने कुछ कर रखी है वहाँ आपने तुक्के मारने, वो भी हम वी आर वेरी फ्रैंक, अगर आपकी स्टेटमेंट में आपने पैसे डलवाए हुए हैं कहीं से XYZ कहीं से भी डलवाए हुए हैं, तो वो अगर आप हाइड करना चाहते हो, आपके पास टाइम ही नहीं है उसको मैनेज करने का, उसको हमने सारे वीडियो बनाए हुए हैं कैसे उसको रोक के रखना है, फंड्स कैसे मैनेज करने हैं, उसमें टाइम लगता है। बट इफ़ यू हैव सेक्रेसिटी ऑफ टाइम, आपके पास टाइम ही नहीं है, तब तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचता ना, तो उसमें तो आपने तुक्का चलाना है कि सर्टिफिकेट पे आ गया तो आ गया, लीस्ट चांस है वो। अदरवाइज आइडली देयर इज़ नो रिकमेंडेशन ऑफ this certificate, and people who are hiring Australian agents, they are doing like this, most of them, हर एक की बात नहीं कर रहा, मोस्ट ऑफ द केसेस जो हमारे पास रिफ्यूज़ आते हैं उनमें से लोगों को पता होता है, तो वो कहते हैं जी, वो कहते हैं लोड़ ही नहीं जी, हम तो सर्टिफिकेट पे वीज़ा आए हुए हैं हमारे। सो कीप दिस इन माइंड कि स्टेटमेंट इज़ वेरी एसेंशियल, तो ये एक प्रॉब्लम वहाँ से आता। दूसरा ये डोंट नो हाउ टू प्रेजेंट द केस, मतलब 2-2 महीने के उन्होंने प्लान अटैच किए होते हैं। हम कभी भी ये रिकमेंड नहीं करते हैं आपको, कभी भी मोर देन 1 वीक का नहीं होना चाहिए। जर्नलाइज्ड लाइन है, इसलिए हर एक पे एप्लीकेबल है, XYZ, चाहे फैमिली स्पॉन्सर स्ट्रीम है, चाहे आपका अपना है, वॉट एवर इनकम इज़, नेवर मेक अ प्लान मोर देन 1 वीक। बड़ा छोटा सा सिंपल एग्जांपल है, आप कहीं बाहर जाते हो, इंडिया में कहीं घूमने जाते हो, कभी आप 1 हफ्ते से ज़्यादा होटल में रुके हो? अगर होटल में नहीं, चलो रिश्तेदार के पास ही गए हो, रिश्तेदार भी आपको, हफ्ता भी बहुत बड़ी बोल रहा हूँ मैं, 2 दिन में वो उनके तेल मतलब पसीने छूट जाते हैं। दिस इज़ द फैक्ट, लॉजिक है ना। विद इन इंडिया आप अप्लाई की देखिए, फिर आप वहाँ जो ऑस्ट्रेलिया में बैठा उसके पास कैसे 2-2 महीने लगा लोगे? हमारा रिलेटिव है जी, हमने 2 महीने मारे ना, 1 सितंबर से 1 अक्टूबर मतलब 1-2 मंथ्स, ऐसे प्लान। सो ये मोस्टली कुछ इधर से भी करते हैं, और ये ऑस्ट्रेलियन की आजकल मेन ये वीडियो बन रहा है, तो वो ये 2-2 महीने के प्लान बनाए होते हैं। नेवर डू दैट, क्योंकि वो लॉजिक नहीं है। वॉट एवर इनकम, वॉट एवर सर्कमस्टांस, ये तो ब्लंडर मिस्टेक है जब इतना बड़ा स्टे, और ये मैंने देखा है जो वहाँ के होते हैं रिलेटिव्स वहाँ से करवाते हैं, तो ये मिस्टेक्स आई हैव सीन। सो दैट्स वाई आई हैव मेड दिस वीडियो कि अगर आप वहाँ से लगवा रहे हैं तो इट इज़ योर राइट कि जो अटैचमेंट एम्बेसी मांग रही है वो लगना चाहिए। वाई इज़ नॉट अटैचिंग दैट स्टेटमेंट जब आपके पास है, राइट? तो ये चीज़ें। और थर्ड जो मेजर फॉल्ट मैंने पकड़ा है, फेक डॉक्यूमेंटेशन भी होती है। मीन्स बंदा कुछ और है, वहाँ दिखाया कुछ और जाता है, जस्ट फॉर द वीज़ा पर्पस। वो चीज़ अब गेम नहीं चलती है, मैं आपको बता रहा हूँ। डोंट डू दैट। ये इंडियंस पे भी है, कहीं भी आप हो, कोई भी एजेंट अगर ऐसे कहता है कि आपको जी ये दिखा देंगे, हम आपके अकाउंट में पैसे डाल देंगे, ये जो पॉइंट्स बता रहा हूँ, डोंट डू दैट। इससे आपका वीज़ा तो क्या, आगे भी कोई भी कंट्री आपको वीज़ा नहीं देगी, इतना नेगेटिव आपका काम हो जाएगा। हमेशा अपने जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ही वीज़ा लगाइए। अगर वो दमदार नहीं है, डिस्कस कीजिए हमारे साथ, अगर उसमें है पोटेंशियल नहीं है, वो आपको क्लैरिटी बिल्कुल देंगे। तभी अब जूम मीटिंग एंड अपॉइंटमेंट्स में हम सबसे पहले ये केस डिस्कस करते हैं कि जो क्लाइंट है उसको पता लग जाए कि वो कहाँ खड़ा है, उसका वीज़ा आना भी है कि कितना चांस है। अगर नहीं है तो हम कहते हैं इतना चांस है, इतना आएगा, इतना नहीं आएगा, और उसको रीज़न बताते हैं कि आपका अगर रिफ्यूज़ल आएगा तो इस कारण आएगा। स्टिल सम पीपल वांट्स टू टेक, तो वो तो दैट इज़ नॉट रॉन्ग। रिस्क लेके ही आपको मिलना है, वीज़ा अप्लाई नहीं करोगे तो आएगा कैसे, राइट? वो दैट इज़ नॉट ए पॉइंट कि आप करो ही मत। अगर आप में पोटेंशियल है रिस्क का तो आप लीजिए। विजिटर वीज़ा में कोई इशू नहीं होता, जितनी मर्जी रिफ्यूज़ल आ जाए। दैट इज़, हम हमेशा बोलते हैं विजिटर वीज़ा के केस में 2, 3, 4, जब आपके पास डॉक्यूमेंट अच्छा है आपका विजिटर वीज़ा आ जाएगा। और वो डॉक्यूमेंट एकदम नहीं पैदा होता, उसमें टाइम लगता है, ठीक है ना? तो ये चीज़ें करना कि आप हैं कुछ और, एग्रीकल्चर की इनकम है, आप दिखा रहे हो मैं जॉब करता हूँ, वो कहते हैं सैलरी डलवा लो, ये गेम्स अब नहीं चलती। ये बहुत लोग करते हैं, बट इट डोंट वर्क। इस पे आप रिलाई मत करें। जो आपका अपना है उसमें डिस्कस करें, नहीं पता लग रहा, और जिस तरह से राइट तरह से राइट पाथवे में जाके टाइम लगता है उसमें, उस तरह से करें, थोड़ा टाइम लें, और देन यू विल गेट द वीज़ा। तो कुछ करने के लिए आपको वीज़ा लेना है तो कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा आज की डेट में, बिकॉज ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी इज़ वेरी स्ट्रिक्ट।
सो प्लीज़ आप इन पॉइंट्स को गौर में रखें। एंड ख़ासकर ऑस्ट्रेलियंस जो एजेंट्स इस तरह से करते हैं, डोंट डू दैट। और आई एम मेकिंग देम विजिलेंट। जो भी आप देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन भी हमारी व्यूअरशिप काफ़ी है अब, दे वॉच वीडियोज़ एंड दे लाइक इट। थैंक यू वेरी मच फॉर योर एप्रिसिएशन एंड सपोर्टिव वर्ड्स। तो आपके लिए ही ये जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर वीडियो में हम बोलते हैं दैट इज़ जनरलाइज एप्लीकेबल टू एवरीबडी। और जो स्पेशल प्रोफाइल वाइज होता है उसके लिए हम कहते हैं आप वो हम यहाँ बोलते ही नहीं है, वो दैट इज़ नॉट फॉर ऑल, बिकॉज वो प्रोफाइल स्पेसिफिक होता है। दैट्स वाई हमने जूम मीटिंग्स एंड फिजिकल अपॉइंटमेंट्स पहले करते हैं, ताकि आपका क्लैरिटी मिल जाए आपको वेयर यू स्टैंड, राइट। सो ये चीज़ें आप ध्यान में रखें एंड होप सो आगे आपको ये हेल्पफुल होगा। और एक लास्ट क्वेरी इसमें कि वहाँ से लगाने में और यहाँ से लगाने में कोई डिफरेंस नहीं है। ऑनलाइन पोर्टल ईमेल अकाउंट चाहे आपका इंडिया से एजेंट बना रहा है, चाहे इंडिया से कोई रिलेटिव आपके लिए फ़ाइल कर रहा है, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया से फ़ाइल कर रहे हो, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। आपके पासपोर्ट का जो एड्रेस है उसके हिसाब से ही वो असेस होगा। मतलब केस 80 to 90% दिल्ली ही जाएगा, नो मैटर व्हाट, ठीक है ना। बिकॉज दिस इज़ ऑनलाइन प्रोसेस, उसमें उन्होंने कोई टिकट लगनी नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया से बड़ा उड़ के जाना पड़ेगा, एक क्लिक होना है वहाँ पर दिल्ली पहुँच जाना केस, राइट। सो कीप दिस इन माइंड, दिस इज़ ऑनलाइन प्रोसेस। ऑनलाइन की जो पावर है आप जानते हैं, होल वर्ल्ड इज़ इन द हैंड्स, राइट। विद द क्लिक ऑफ ए बटन आप कहीं भी वेबसाइट्स के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू पहुंच सकते हैं। सो वो आप भूल जाएं कि ऑस्ट्रेलिया में लगाया तो ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा और लोग देखेंगे, मतलब डिफरेंट ऑफिसर आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। 1 सेकंड में वो दिल्ली फाइल पहुंच जाएगी और पहुंचती है। और आपका असेसमेंट जो है वैसे ही होना है जैसे दिल्ली से जो इंडिया से फाइल लेके गई है। देखना उन्होंने वही है जो मैं बताता आ रहा हूँ, पूरा निचोड़ निकाला जाता है। व्हाट इज़ योर प्रोफाइल, व्हाट इज़ योर सर्कमस्टांस, व्हाट इज़ योर इनकम, वाई यू आर गोइंग, किस तरह से आपने प्रेजेंट किया, वो सब निचोड़ निकाल कर ही वीज़ा ग्रांट होता है, ठीक है। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। आप सब अब तक देखा है वीडियो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए ताकि हमारी रीच और बढ़े। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ पुट अ कमेंट एंड डोंट आस्क पर्सनल क्वेश्चंस, क्योंकि पर्सनल का हम यहाँ पर जवाब नहीं दे सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग पर्सनल अपनी प्रोफाइल लिखने लग जाते हैं नीचे। सो उसका कोई यूज़ नहीं है। सो यू हैव टू बुक ए स्लॉट विद अस। व्हाट्सएप कीजिए, नंबर फ्लैश हो रहे हैं, एंड बुक ए स्लॉट। इससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी एंड यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग कि क्या आपका मतलब आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, क्या आपको करना चाहिए, राइट। थैंक यू वेरी मच।